गुड मॉर्निंग। ये जीके का 29वां पार्ट है और हम आज एक सामान्य ज्ञान के एक नए विषय की तरफ देखते हैं। क्या है? भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। इससे जुड़ा हुआ कई प्रश्न आया था कि इनमें से कौन वाद्य यंत्र सितार वादक हैं, कौन से तबला वादक हैं या कौन से बांसुरी वादक हैं, ये प्रश्न आता है। तो देख लिया जाए। सितार वादक जो हैं पंडित रविशंकर और विलायत खां हैं, जो सबसे मशहूर हैं। उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे तो सैकड़ों हैं, हज़ारों हैं, लेकिन कम से कम दो तो याद हो, 2 3 4 याद हो जाए तो उससे आंसर पकड़ना आसान हो जाता है। तो सितार वादक हैं पंडित रविशंकर और विलायत खां, और तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, और बांसुरी वादक हैं हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। सरोद वादक हैं अमजद अली खां। सरोद वादक हैं अमजद अली खां, बहुत मशहूर हैं। अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां। और शहनाई वादक जानते ही हैं आप लोग, बिस्मिल्लाह खां। इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। और संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा। और एक पुस्तक है जो पूछा गया था, नवीनतम पुस्तक है ये, इस्लाम, विमेन एंड वायलेंस इन कश्मीर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके लेखक कौन है? ये सवाल आया हुआ है। तो इसके लेखक हैं नायला अली खान। इस्लाम, वीमेन एंड वायलेंस इन कश्मीर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके लेखक हैं नायला अली खान। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको पुलित्जर पुरस्कार भी मिला है, पुलित्जर, लॉर्ड ऑफ फाइनेंस, द बैंकर्स हु ब्रोक द वर्ल्ड। लॉर्ड ऑफ फाइनेंस, द बैंकर्स हु ब्रोक द वर्ल्ड, लियाकत अहमद की लिखी हुई पुस्तक है। इनको पुलित्जर पुरस्कार 2010 में मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिन के समय चंद्रमा का तापमान होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका सही आंसर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और रात के समय चंद्रमा का तापमान होता है -173 डिग्री सेंटीग्रेड। -173 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए, चांद पे टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, जबकि पृथ्वी पे टेम्परेचर का वेरिएशन कम है। उसकी वजह वायुमंडल भी है। वायुमंडल है और वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। ज्योग्राफी में आप जब पढ़ेंगे तो वायुमंडल का ये एक बहुत बड़ा काम होता है। तो अब चंद्रमा में आप देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड और -170, यानी कि 250 पौने 300 डिग्री सेंटीग्रेड का वेरिएशन है। जबकि हमारे यहाँ सुबह से भोर में आप देखिएगा कि 5 से 7 डिग्री या 10 डिग्री सेंटीग्रेड का ही वेरिएशन है। सूर्य के केंद्रीय भाग जो कोर कहलाता है, क्रोड कहते हैं, कोर या क्रोड, उसका तापमान है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान, जो बाहर है कोर के अलावा, जो मतलब स्फेरिकल है, जो बाहरी एरिया है, पेरीफेरी में है, वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है उसके बाहर का तापमान। और अंदर का तापमान 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड है। चलिए, एक सवाल आया था, इस्लाम की स्थापना हुई, इसमें ऑप्शन था 700 ईस्वी, 500 ईस्वी, 500 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही उत्तर है 700 ईस्वी। लेकिन इस्लाम की स्थापना 700 ईस्वी में नहीं हुई है, वो एक अप्रोक्सीमेट है। तो चूंकि ऑप्शन में वही था। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म
570 ईस्वी में मक्का में हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मृत्यु 8 जून 632 को हुई। उससे रिलेटेड फैक्ट है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुई, मदीना में हुई। मक्का में जन्म हुआ, और अब आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 570 ईस्वी से 570 ईस्वी के बाद और 632 ईस्वी के बीच का जो वक्फा है उनका काल है, और इसमें 700 ईस्वी स्थापना दिया हुआ है, जो करीब करीब मतलब अप्रॉक्सीमेट पे चल रहा है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सन 1987 में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? ये सवाल आया है। 1987 में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो इसका सही उत्तर है 7। और 1956 में भारत में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1956 में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। हाँ, इसके साथ आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 1956 के पूर्व केंद्र शासित प्रदेश जो थे उसका नाम है दिल्ली। हिमाचल प्रदेश भी केंद्र शासित प्रदेश था। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप। 1956 के बाद संघ शासित क्षेत्र कौन कौन हुए? जो अभी 7 हैं 1956 के बाद। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और पांडिचेरी, जो वर्तमान में उसका नाम पुदुचेरी है। तो इस प्रकार से आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश उस प्रदेश को कहते हैं जहाँ पे सेंटर से गवर्न होता है, वो सेंटर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहाँ पे, और उसके थ्रू वहाँ पे एक गवर्नर होते हैं, वो उसके थ्रू गवर्न होते हैं, तो वो केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। और राज्य सरकारें जो होती है जहाँ पे इलेक्टेड होते हैं सीएम होते हैं, और उसकी विधायिका होती है, उसका विधान सभा होता है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होता है, वो सरकार चलाती है। तो ये फ़र्क है कि केंद्र शासित प्रदेश में सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को चलाता है, यानी अल्टीमेटली सेंटर के हाथ में होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो खुद से पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाती है, कानून बनाती है और हुकूमत को चलाती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।